अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लासरा। एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नए तज्ज़िये के साथ, एक नई ख़बर के साथ। और ये ख़बर, ये तज्ज़िया, ये रिपोर्ट जो है ये थल के हवाले से है। थल जो है पंजाब में वाक़ है और थल एक ख़ूबसूरत इलाका है। और थल जो है वो 7 अज़ला पे मुश्तमिल है। उनके नाम मैं आपको गिन देता हूँ। इनमें ज़िला खुशाब है, मियांवाली है, बखर है, लिया है, मुज़फ़्फ़रगढ़ है, झंग है, चिन्योट है। और इन अज़ला की जो है स्थल के 7 अज़ला की 19 कौमी असम्बली की सीटें हैं, जिनमें 2 खुशाब, 2 मियांवाली, 4, 2 लिया और बखर 8 ये बनती हैं। 6 मुज़फ़्फ़रगढ़ की सीटें, 8 6 14, और 5 जो है झंग और चिन्योट की हैं। मतलब थल जो है वो कराची से सियासी इकाई के तौर पर बड़ा इलाका है। इधर मुल्तान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न की जो 15-15 सीटें हैं, उसके मुकाबले में थल की 19 सीटें हैं। फिर थल जहाँ पे वाक़ है वो ये भी है कि इसके एक साइड पे झांग वाली साइड पे चनाब बहता है, दूसरी साइड पे जो है लिया, बखर, मियांवाली और ये मुज़फ़्फ़रगढ़ से गुज़रता हुआ दरियाए सिंध बहता है। फिर इसके सर पे जेहलम है, उधर हेड पानीनाथ है, और काला बाग डैम का मकाम भी यहीं पे है। और पानी के हवाले से ये इतना मतलब जो है भरपूर है कि जिसकी हद और हिसाब नहीं है, क्योंकि दरियाओं की सरजमीन इसे कहा जा सकता है। और थल को संस्कृत के मानी में जो है सोने के पहाड़ कहा गया है। इसकी ज़रखेज़ी और ये वहद सहरा है जहाँ पानी का इशू नहीं है। इसकी एक साइड पे कच्चे का इलाका है और दूसरी साइड पे जो है सहरा का इलाका है, एक बड़ा इलाका है और लाखों एकड़ इसकी अराज़ी है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसकी सियासी इकाई के तौर पे कराची से बड़ा इलाका है, तो उसकी आबादी कितनी होगी और उसकी आबादी की ज़रूरियात कितनी होगी। अब मैं जो है आप की तवज्जो मुझे चाहिए होगी। अब थल जो है, जैसे मैंने आपको कहा, खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया, मुज़फ़्फ़रगढ़, झंग, चिन्योट, 19 कौमी असम्बली की सीटें, 37 सूबाई असम्बली की सीटें, मुल्तान, बहावलपुर से बड़ा इलाका जो है सियासी इकाई के तौर पे भी, वैसे भी उसके पास उसकी हालत ये है कि इस पूरे थल के 7 अज़ला में 19 कौमी असम्बली की सीटें होने के बावजूद एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ज़राई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक ट्रामा सेंटर नहीं है, एक वोमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, एक डिविज़नल हेड क्वार्टर नहीं है। 7 अज़ला में बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें नहीं हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, एक मोटरवे नहीं है। बल्कि मोटरवे के ज़िक्र आया तो इसका एक मरकज़ी रोड है जिसे मुज़फ़्फ़रगढ़ मियांवाली रोड कहा जाता है, MM के नाम से मशहूर है। अब ये काते रोड कई सालों से काते रोड के नाम से मशहूर है। इसको मुस्लिम लीग नवाज़ से लेके पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी से लेके तहरीक इंसाफ तक किसी ने मोटरवे में तब्दील करने का वो नहीं बताया। जबकि इस रोड की इतनी अहमियत है कि नेटो की जब सप्लाई अफ़गानिस्तान जा रही थी तो यही रूट इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, थल का एरिया है, यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ से ट्रैफिक की रवानी जो है वो रहती है। इसी तरह एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, टेक्नोलॉजी कॉलेजेस की तादाद ना होने की बराबर है। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैंने आपको बताया, ज़राई यूनिवर्सिटी का आपको बताया, डेंटल कॉलेज हो गया, टीचिंग हस्पताल हो गए, इंडस्ट्री हो गई, इसी तरह मतलब कुछ भी नहीं है जिसका यहाँ पे ज़िक्र किया जा सके। और जिसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ से लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, कराची, मुल्क के तमाम इलाकों में यहाँ से माइग्रेट होते रहते हैं। और उस माइग्रेशन की वजह जो है वो ना सिर्फ उन इलाकों पे आबादी का दबाव बढ़ता है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें प्रॉपरली वो भी नहीं मिलती है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? यकीनन इसके ज़िम्मेदार यहाँ के मकामी पॉलिटिशियंस हैं। जो 19 अरकान कौमी असम्बली हैं वो ज़िम्मेदार हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़े इस इलाके के अवाम के जो है
پسماندگی کی دلدل میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں، وہ تخت لاہور ذمہ دار ہے، زہر ایک صوبائی دارالحکومت ہے، پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ مطلب یہاں پہ وہ انفراسٹرکچر مطلب 7 اضلاع پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کم از کم 3 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہوتے تاکہ لوگوں کو ایکسیس ہوتی اور لوگوں کو اوپر تک جانے میں وہ نہ ہوتا، تعلیمی ادارے ہوتے، لیکن یہ سارا کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی یہ بجٹ جو آ رہا ہے، وفاقی بجٹ آ رہا ہے یا صوبائی آئے گا، اس میں بھی وہ نمائندگی جو ہے اس طرح نہیں ہے، کوئی ایسے پروجیکٹ نہیں نظر آ رہے کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو مطلب تھل کی ایک اور مثال دے دوں کہ 2012 میں شہباز شریف نے ایک اعلان کیا تھا کہ تھل میڈیکل کالج بنایا جائے گا۔ اب اس چیز کو 11 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ کاغذوں میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن عملی طور پر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جنگ ہے، لیا ہے، مطلب یہ وہاں پہ اسلامیہ یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی جیسے ادارے بالکل ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ سے عرض کروں، آپ سے بات کروں، اور شاید اس ویلاگ کے ذریعے حکومت کو بھی خیال آئے کہ جو تھل ہے، تھل کو اس وقت توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر اسے 75 سال بعد بھی آپ بیسک اور بنیادی سہولتیں آبادی کے حساب سے نہیں دیں گے تو یقیناً اس سے نہ لاہور کا بھلا ہوگا نہ باقی شہروں کا ہوگا۔ یہاں کی آبادی منتقل ہوگی اور یہ ایک جنگل کی شکل پہلے بھی اختیار کر چکا ہے، اس پسماندگی کی وجہ سے مزید کرتا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔